भविष्य पुराण के 4 भाग हैं। हम शुरू करेंगे उत्तर पर्व से। संवत्सर और प्रतिपदा व्रत का महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के व्रत शास्त्रों में निर्दिष्ट है। उन व्रतों का वर्णन आप प्रतिपदादि क्रम से करें। जिस देवता की जो तिथि है तथा जिस तिथि में जो कर्तव्य है उसे आप पूरी तरह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन स्त्री अथवा पुरुष नदी, तालाब या घर पर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर घर आकर आटे की पुरुषाकार संवत्सर की मूर्ति बनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। ऋतु तथा मासों का उच्चारण करते हुए पूजन तथा प्रणाम कर संवत्सर की प्रार्थना करें। तदंतर फल, पुष्प, मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान आपके अनुग्रह से मेरा वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो। यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उसी दिन से आरंभ कर ललाट को नित्य चंदन से अलंकृत करें। इस प्रकार स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, डाकिनी और शत्रु उसके मस्तक में तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं। इस संबंध में एक इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में शत्रुंजय नाम के एक राजा थे और चित्रलेखा नाम की अत्यंत सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से संकल्प पूर्वक इस व्रत का ग्रहण किया था। इसके प्रभाव से बहुत अवस्था बीतने पर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्म से उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वह रानी सदा संवत्सर व्रत क्रिया करती थी और नित्य ही मस्तक में तिलक लगाती। जो उसको तिरस्कृत करने की इच्छा से उसके पास आता वह उसके तिलक को देखकर पराभूत सा हो जाता। कुछ समय के बाद राजा को उन्मत्त हाथी ने मार डाला और उनका बालक भी सिर की पीड़ा से मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। धर्मराजा के यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने देखा कि तिलक लगाए चित्ररेखा रानी समीप में बैठी है। उसको देखते ही वे उल्टे लौट गए। यमदूतों के चलने पर राजा अपने पुत्र के साथ स्वस्थ हो गया और पूर्व कर्मानुसार शुभ भोगों का उपभोग करने लगा। महाराज, इस परम उत्तम व्रत का पूर्व काल में भगवान शंकर ने मुझे उपदेश किया था और हमने आपको सुनाया। यह तिलक व्रत समस्त दुखों को हरने वाला है। इस व्रत को जो भक्तिपूर्वक करता है वह चिर काल पर्यंत सुख का भोग कर अंत में ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। अशोक व्रत तथा करवीर व्रत का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को गंध, पुष्प, धूप, दीप, सप्त धान्य से तथा फल, नारियल, अनार, लड्डू आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य से मनोरम पल्लवों से युक्त अशोक वृक्ष का पूजन करने से कभी शोक नहीं होता। अशोक वृक्ष की निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना कर और अर्घ प्रदान करें। अशोक वृक्ष आप मेरे कुल में पति, भाई, सास, ससुर, पिता आदि सभी का शोक शमन करें। वस्त्र से अशोक वृक्ष को लपेट कर पताकाओं से अलंकृत करें। इस व्रत को यदि स्त्री भक्तिपूर्वक करती है तो वह दमयंती, स्वाहा, वेदवती और सती की भांति अपने पति की अति प्रिय हो जाती है। वन गमन के समय सीता ने भी मार्ग में अशोक वृक्ष का भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, अक्षत आदि से पूजन किया और प्रदक्षिणा कर वन में गई। जो स्त्री तिल, अक्षत, गेहूँ आदि से अशोक वृक्ष का पूजन कर मंत्र से वंदन और प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है वह शोकामुक्त होकर चिरकाल तक अपने पति सहित संसार में सुखों का उपभोग कर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। यह अशोक व्रत सब प्रकार के शोक और रोग को हरने वाला है। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय अत्यंत मनोहर देवता के उद्यान में लगे हुए करवीर वृक्ष का पूजन करें। लाल सूत्र से वृक्ष को वेष्टित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सप्तधान्य, नारियल, नारंगी और भांति भांति के फलों से पूजन करें और प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और शंकर के मुकुट पर रत्न के रूप में सुशोभित भगवान सूर्य के अत्यंत प्रिय तथा विष के जहर कनेर आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रार्थना करने से और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर वृक्ष की प्रदक्षिणा कर घर जाए।
सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को अरुंधति, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, गंगा, दमयंती, अनसुया, सत्यभामा आदि पतिव्रता स्त्रियों ने तथा अन्य स्त्रियों ने भी किया था। इस करवीर व्रत को जो भक्तिपूर्वक करता है वह अनेक सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक को जाता है।